साथियों, आपके स्मार्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। नमस्कार। आइए क्वेश्चन आंसर के क्रम में आगे चलते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं नागरिकता से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में है ये याद रखिए। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? कौन सा भाग है? दो। पहला भाग क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। जस्ट अभी हम लोगों ने कल इस बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज क्या है? 21 अनुच्छेद में है, 5 से 11 के बीच में है। अगला, भारतीय संविधान में किस में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी, एकल और उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए, इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन होता है। हमारे यहाँ कौन सी नागरिकता है? एकल। एकल। ठीक है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका में की भांति संघ और राज्य की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है, गलत है। राज्य की एकल नागरिकता है, ठीक है, ये भी गलत है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, बिल्कुल सही है। ठीक, अगला, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, कैसे? देखो, जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। ठीक है, इसमें देखिए कौन सी नहीं है। जन्म के द्वारा बिल्कुल है। देशीकरण द्वारा हाँ है। किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा हाँ बिल्कुल है। भारतीय बैंक में जमा धन के द्वारा नहीं है। ठीक, ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें दिए हैं 5 तरीके दिए हैं। पहला कौन सा तरीका है? जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशाक्रम द्वारा, राष्ट्रीयकरण द्वारा, मतलब अप्लाई करके, देशीकरण द्वारा। ठीक है, 5वां क्या है? किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा। ठीक, अगला, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता को खो देता है यदि वह क्या करता है? कोर्ट में दिया है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, बिल्कुल। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, बिल्कुल। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, तब नहीं होगा। ठीक है, सरकार की आलोचना करता है। ठीक, देखिए 1 और 2 सही है। बाकी आलोचना करने से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आइए, इसका डिस्कशन दिया हुआ है। 2 तरह से छोड़ सकता है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। ठीक, वही बाकी वो दिया हुआ, डिस्कशन दिया हुआ, पढ़ लीजिए आप। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। ठीक, इसका आंसर क्या है? वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। ठीक, वो नहीं है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अर्ह हैं। कौन? पहला, एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक हो। ठीक, दूसरा, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्डधारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी तथा, ठीक है, तीसरा क्या है? एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह पितामही मातामह मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। ठीक, पांचवा क्या है? वो चौथा है, एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों खंड का में उल्लिखित है के साथ। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देश जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करें, ठीक है, के नागरिकों को इससे वंचित रखा गया है। अगला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या बताना है? उपरोक्त में से कौन सा सही है? ठीक, तो देखिए, पढ़िए। हो गया। ठीक, आइए देखते हैं डिस्प्ले। देखिए, इसमें तो अच्छे से क्लियर लिखा हुआ है। संविधान संशोधन के अनुच्छेद 371 से लेकर 371 में नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। कथन एक सत्य है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में यद्यपि 2 तंत्र हैं, संघ और राज्य हैं,
लेकिन भारत में नागरिकता इकहरी है जबकि अमेरिका में दोहरी है, अतः कथन दो असत्य है। ठीक है, वे व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, अतः कथन 3 भी गलत है। इस प्रकार ठीक है, उत्तर जो है कथन 1 गलत सही होगा। आगे आइए, किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? फेमस क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का नियत करने के लिए सक्षम है? कौन है? संसद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आया है। डिस्कशन है, पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति का प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन के और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन आ गया, वही डिस्कशन क्वेश्चन आ गया। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष रहना होगा? क्या दिया था? 7 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए, इसमें जो आंसर स्टार लगा है, मतलब कि आंसर इनमें से सही नहीं है, कुछ आयोग ने गलत क्वेश्चन छाप दिया होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता का निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अतः प्रश्न में संसद विकल्प नहीं है, तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, थैंक यू।